पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक था कि उसने एक कत्ल किया है। क्षेत्र में एक लड़की का कत्ल हुआ था, उसी के शक में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था। वो लगातार पुलिस को नई नई कहानियां सुना रहा था, लगातार पुलिस को बरगलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस के पास भी उस शख्स के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। कुछ देर की पुलिसिया पूछताछ और सख्ती के आगे वो टूट गया और आखिरकार उसने तोते की तरह उगलना शुरू कर दिया। उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसने बताया कि उसने किस तरह उस लड़की का कत्ल किया है, लेकिन यह कत्ल उसने किसी गुस्से या आवेश में आके नहीं किया था, बल्कि वो एक साइको सीरियल किलर था जिसने उस लड़की ही नहीं बल्कि और भी कई महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, वो शख्स, वो साइको किलर न सिर्फ महिलाओं लड़कियों का कत्ल करता था, बल्कि लाशों के साथ रेप भी करता था। क्यों? चौंक गए ना? ये घटना है ही इतनी चौंकाने वाली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचें और आप भी अलर्ट रह सकें। ये मामला गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी इलाके का है, जहां से राहुल जाट नाम के इस साइको किलर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 14 नवंबर के रोज़ नवीं की छात्रा अपने घर जा रही थी। वो ट्यूशन से लौट रही थी, सुनसान इलाका था। तभी मौका पाकर राहुल जाट उसे झाड़ियों में खींच ले गया। राहुल ने उसे दबोच लिया था। वो लड़कियां तमाम मिन्नतें कर रही थी। राहुल उस लड़की को खींचता हुआ झाड़ियों में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन जब इससे भी राहुल का दिल नहीं भरा तो उसने उस लड़की को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। लड़की का कत्ल करने के बाद वो बहुत ही बेबाकी के साथ वहाँ से फरार हो गया। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद एक बार फिर राहुल जाट वापस लौटता है। राहुल जाट ने पहले तो झाड़ियों में छुपकर ये तसल्ली कर ली कि आसपास कोई नहीं है, और उसके बाद शुरू होता है उसकी हवस का घिनौना खेल। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल जाट ने उस लाश के साथ एक नहीं बल्कि कई बार रेप किया। ये सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। उसके बाद राहुल ने उस लाश को वहीं झाड़ियों में छोड़ दिया और वो वहाँ से हटकर दुकानों में चला गया। पास में जो दुकानें थी वहाँ से उसने खाने पीने का कुछ सामान खरीदा। लेकिन जब वो वापस लौटा तो वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ लग चुकी थी। इसी हड़बड़ाहट में राहुल मौके पर ही अपना बैग छोड़कर भाग गया, या यूं कह लें कि राहुल से उस जगह पर बैग छूट गया। वहीं दूसरी तरफ जब बेटी तय वक्त पर घर नहीं पहुंची, रात गहरी होने लगी, तो परिवार ने तलाश करना शुरू किया। हर तरह की मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार झाड़ियों से उस लड़की की लाश को बरामद कर लिया गया। लड़की की लाश को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पर मौजूद जो ट्रेन की पटरियां थी, उनके पास जो झाड़ियां थी, उनसे बरामद किया गया था। वहीं से पुलिस ने एक बैग बरामद किया। ये वही बैग था जो साइको किलर राहुल मौके पर भूल के चला गया था। बैग की जांच की गई तो उसमें राहुल के कपड़े निकले। राहुल की एक कॉमन टी शर्ट थी जिसे वो अक्सर पहनता था। उसके बाद पुलिस ने इलाके के करीब 2000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार राहुल की पहचान कर ली गई और उसे दबोच लिया गया। लेकिन अभी भी कई राज थे जिनसे पर्दा उठना बाकी था, जो सिर्फ राहुल ने अपने अंदर दबा रखे थे। लेकिन पुलिस की पूछताछ में आखिरकार वो टूट गया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि राहुल जाट ने न सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, बल्कि उत्तर प्रदेश समेत कर्नाटक और तेलंगाना में भी इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। जब भी उसने वारदात को अंजाम दिया, उन सभी का पैटर्न सेम था, क्योंकि सभी कत्ल और रेप और लूटपाट जो हुई थी वो सभी ट्रेन की पटरियों के इर्द गिर्द या स्टेशन के आसपास ही गई थी। बताया यहाँ तक जा रहा है कि कुछ दिनों पहले, गिरफ्तारी से कुछ दिनों पहले ही उसने तेलंगाना में ट्रेन के अंदर एक महिला के साथ रेप किया था। साथ ही उसने पिछले कुछ दिनों में ही 5 जगह ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास 24 नवंबर को एक महिला को लूटा और ट्रेन में उसकी हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास 19 नवंबर को कटिहार एक्सप्रेस में लूट के इरादे से बुजुर्ग की चाकू घोंपकर हत्या की। गुजरात के वलसाड़ में 14 नवंबर को 19 साल की छात्रा से बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दी और उसी की लाश के साथ उसने कई बार रेप किया। कर्नाटक में ट्रेन के विकलांग डिब्बे में उसने एक बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या कर दी। और महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास 17 से 21 अक्टूबर के बीच पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।
इस तरह के वारदात उसने कई जगह कई अलग अलग राज्यों में अंजाम दी थी और पिछले काफ़ी अरसे से उसकी तलाश भी चल रही थी, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। अब कई राज्यों में इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो गुजरात में पकड़ा गया है और उसका जो पैटर्न मैच कराया जा रहा है, अब कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और सभी आरोपों में जो अब तक के जितने भी उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें वो अज्ञात हुआ करता था, वो अब नामजद हो गया है। फिलहाल साइको किलर राहुल जाट इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे है और पुलिस ने फिलहाल उसकी रिमांड ले रखी है और अभी भी पुलिस को उम्मीद है कि ये कई और राज हैं जिन्हें बेपर्दा कर सकता है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए ताकि हम एक नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर हो सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।